हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन एकेडमी पे। और इसके साथ आज हम जो टॉपिक करेंगे बेटा वो फंक्शन का टॉपिक है। उसका नाम है डोमेन। क्या नाम है बेटा? डोमेन। बेटा डोमेन में से ये लगा लो एक क्वेश्चन एनडीए में, एयरफोर्स में, एक्स ग्रुप में आपको 101% देखने को मिलेगा बेटा। 101% देखने को मिलेगा। देखो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कैसे है बेटा? पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर 1/2x माइनस के 3। डोमेन बताना है मुझे। इसमें क्या बताना है? डोमेन बताना है। अगर बेटा इस सिचुएशन में कोई अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो नीचे वाली वैल्यू जीरो, इसका मान जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। कट कर दो। अब क्या करेंगे? 2x माइनस बराबर इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो बेटा इसका रेंज डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा रेशनल नंबर में से बेटा हम जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को घटा देंगे। ये होगा इसका आंसर। अगर कोई वैल्यू 1/2x इस तरीके की फॉर्म में आ जाती है तो नीचे वाली वैल्यू को हम किसके बराबर रखते हैं? जीरो के बराबर रखते हैं और उसे काट देते हैं। अब यहां से x की वैल्यू निकाली 3/2 निकल आएगी। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? r जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में से जो वैल्यू निकली है बेटा उसे हम घटा देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम इसी की तरह। कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं प्रैक्टिस के लिए इसकी तरह आपके लिए। बेटे इसका डोमेन बताना है मुझे। क्या बताना है? इसका डोमेन बताना है। मैंने क्या बताया? इसे नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर रखेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इसके बेटा फैक्टर करो। इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा 3 लाना है, 2 एकम 2। इसके फैक्टर हो जाएंगे आसानी से बेटा। बहुत इजी वैल्यू है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ब्रैकेट मैंने यहां खोल दिया। इन दोनों में देखो बेटा x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा? x माइनस के 2। यहां पे बेटा एक कॉमन है, माइनस का एक कॉमन लिया। x माइनस के 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या गुणनखंड बन गई? x माइनस 1 और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले को x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखूंगा तो पहली वैल्यू क्या आएगी? 1। x माइनस 2 को जीरो के बराबर रखूंगा तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? r में से क्या घटाना है मुझे? r में से 1 और 2 घटाना है बेटा। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आप करता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहां पर हल्के से हल्के और टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर सेटों में आए हुए हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। थर्ड क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर अंडर रूट में वैल्यू आएगी बेटा तो इसे हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी? जीरो के। बेटा लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी? जीरो के। बेटा इसे सॉल्व करो। यहां देखना ये किस तरीके की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन जीरो। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो बेटा। ये जोड़ दिया क्योंकि एक ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। बेटा ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, यहां फॉलो कर दिया। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। अब जो ये जो वैल्यू है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहां x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो एक तो x की वैल्यू बेटा माइनस के 2 आएगी यहां, और एक x की वैल्यू 2 आएगी। इसकी जीरो के बराबर रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। इसको जीरो के बराबर रखूंगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2। अब बेटा इसका हम डोमेन कैसे निकालें? बेटा मैंने कल आपको निकालना सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था? संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये देखो कोई रेखा है, यहां सीखना। यहां पे क्या? माइनस इनफाइनाइट और यहां पे क्या है बेटा? प्लस के इनफाइनाइट। कहीं ना कहीं बेटा बीच में जीरो होगा। नंबर सिस्टम की नंबर रेखा आएगी तो कहीं ना कहीं जीरो होगा। बेटा -2 कहां होगा? इधर की साइड माइनस की वैल्यू होती है, इधर की साइड प्लस की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, इधर की साइड किसकी वैल्यू होती है? प्लस की, और इधर की साइड किसकी होती है? माइनस की। अब देखो +2 बेटा यहां कहीं होगा, यहां होगा। क्लियर है? -2 कहां होगा? -2 यहां होगा। अब बेटा मुझे यहां पर अंक लगाने, प्लस माइनस का चिन्ह लगाने, कैसे लगाऊंगा? देखो प्लस माइनस, ठीक है बेटा, और प्लस। अब इसको क्या करेंगे बेटा? घेरे में ले लो। अब घेरे में कैसे लेंगे बेटा? देखना, ये और ये। क्लियर है? ये चीज सीख गए होगे। पॉइंट ऑफ है, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये जीरो। अब बेटा मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो x का मान क्या है? जीरो से बड़ा होना चाहिए।
एक्स का मान जो एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कैसा मान होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइन एक तो ये रहा पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव साइन ये रहा, तो ये किधर को बढ़ेंगे बेटा बताना। ये वाला तो बाबू बढ़ेगा तुम्हारा इधर की साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये वाला किधर बढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव साइन चाहिए ना, पॉजिटिव की साइड इधर को बढ़ जाएगा। तो बेटा इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे ये बताता हूं। देखो इसका डोमेन कैसे निकलेगा। डोमेन बेटा अब इसका आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बेटा, यहां वैल्यू देखो, यहां वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। बेटा जिस पे ये पॉइंट आ जाए ना उस पर बड़ा कोष्टक लगाते हैं, हमेशा याद रखना उस पर कौन सा कोष्टक लगाते हैं, बड़ा कोष्टक। तो बेटा इसकी रेंज क्या बनेगी, अब मुझे बता दो इसका डोमेन क्या बनेगा। इसका डोमेन बनेगा बेटा माइनस अनंत से अनंत पे हमेशा छोटा कोष्टक। क्लियर है बेटा, जिस पे ये पॉइंट आता है उस पे क्या लगाते हैं, बड़ा कोष्टक। माइनस के 2 और इस पे लग गया बड़ा कोष्टक। आया समझ में। अब बेटा एक चीज तो इसकी क्लियर हो गई, अब मुझे इसकी भी क्लियर करनी है। तो यूनियन, अब यूनियन लगा दिया, डॉट लगेगा, डॉट जहां पे आ रहा है बेटा तो इस पे क्या लगेगा, बड़ा कोष्टक लगेगा। बड़ा कोष्टक 2 लगाया बेटा, और कहां तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बेटा ये क्या होगा, इनफाइनाइट। यहां पे क्या लगेगा, छोटा कोष्टक। क्लियर है, अनंत की साइड हमेशा छोटा कोष्टक लगेगा, और जहां डॉट आएंगे वहां हमेशा कैसा लगेगा, बड़ा कोष्टक आएगा। तो इसका डोमेन क्या, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डोमेन ये हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। मैं हर तरीका का क्वेश्चन सिखाऊंगा और संख्या रेखा पे लेकर सिखाऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम इसी की तरह लूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है ना, अंडर रूट का साइन लग रहा है, डोमेन पूछ रहा है। तो बेटा क्या होगा, x माइनस 2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से तुम सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां आ जाएगी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अब भैया अब मुझे ये तो मिल गया कि 2 आएगी। अब मैं इसे डोमेन कैसे निकालूं, तो डोमेन क्या बेटा, अगर इस कंडीशन में है तो डोमेन बेटा संख्या रेखा से निकाल दो ना। इधर क्या आएगा, प्लस के इनफाइनाइट, इधर क्या आएगा, माइनस के इनफाइनाइट, बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। ये पॉइंट कहां पर है बेटा, ये पॉइंट है देखो यहां पर, देखना 2 यहां पर है। क्लियर। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो इधर प्लस का साइन होगा, इधर माइनस का साइन होगा। चिन्ह बनाओ बेटा, देखो ये डिजाइन ऐसे बनेगी ना, ये यू रही और ये यू रही, ठीक है। ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन। बेटा यहां देखो x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मेरी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पे देखो मेरी वैल्यू बेटा, इसे यहां तुम समझने के लिए लिख दे रहा हूं, x बराबर 2 आ गया ना। क्लियर। ये क्वेश्चन ने क्या कहा यहां पर कि x का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। कहने का मतलब कैसा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। 0 से बड़ी तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव थोड़ी होगी। तो बेटा पॉजिटिव की साइड चलेंगे, यहां पे डॉट लगेगा, किधर की साइड जाएंगे, इधर की साइड। अब बेटा जैसे ही मैं इधर की साइड गया, अब बताओ आंसर क्या आएगा, बड़ा कोष्टक। देखो डॉट है तो यहां क्या लग जाएगा, बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में तो आ गया 2, ये जा रहा है इनफाइनाइट की साइड, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे क्या आता है, छोटा कोष्टक। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा, मैं हर तरीका के क्वेश्चन सिखाऊंगा, कोई तरीका का क्वेश्चन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां बेटा डोमेन बताना है, देखो डोमेन बताना है। मैंने तुम्हें बहुत देर से समझा रहा हूं, 2 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है बेटा। अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया x कभी भी माइनस में नहीं हो सकता यहां, तो मैं इसे जैसे ही माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करूंगा तो x को कर दिया मैंने प्लस, ये प्लस के 3 है, इसको क्या कर दूंगा, माइनस के 3। जैसे ही मैंने ये घटना घटाई, साइन का होंगे, साइन बदल जाएंगे, साइन कैसे हो गए, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी x की, मुझे 3 मिल जाएगी। नंबर सिस्टम पे एक बार अपलोड करना, देखो क्या आंसर आता है। नंबर सिस्टम लिया, प्लस के इनफाइनाइट माइनस के इनफाइनाइट। क्लियर। यहां 0 होगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो भैया 3 कहां होगा, यहां होगा। क्लियर है। यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। ये देखो, अब देखना यहां देखो क्या वैल्यू आती है, x का मान 0 से छोटा है और बराबर है। कहने का मतलब x का जो मान है वो कैसा बन गया, यहां पर इस साइन लगती है 0 से छोटा। 0 से छोटा बना तो क्या आएगा भैया, जब जैसे ये 0 से छोटा बना तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी। नेगेटिव की वैल्यू आएगी तो संख्या रेखा में किधर की साइड चलेगी भैया, ये चलेगी नेगेटिव साइन की तरफ। लो चला दी नेगेटिव की साइन की तरफ। अब इसका डोमेन बता दो भैया। डोमेन तो एक ही फंडा है डोमेन का,
जिधर को साइन जा रहा उसका चिन्ह लो, ये ले लिया और 3 ले लिया। अब बेटा बड़ा कोष्टक और छोटे कोष्टक की प्रॉब्लम, भैया अनंत की साइड हमेशा छोटा कोष्टक, जिसके पीछे 0 आए या पॉइंट आए वहां बड़ा कोष्टक। आंसर ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा बेटा, तुम ये नहीं कहोगे कि भैया ने ये नहीं कराया। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, जिस पर हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इस तरीका का, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा। ये बेटा एनडीए में आया हुआ है, एनडीए में बेटा 2009 के पेपर सेट में आया, तब की एयरफोर्स में बेटा, ये एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में 2014 में आया बेटा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। आंसर बता दो यार, छोटा सा लॉजिक है, बहुत छोटा सा। इसे किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो भैया, लो रख दिया 0 के बराबर इक्वल टू 0, पीछे जो कराता आ रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया x कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर माइनस के 9, मैंने साइन बदले तो ये चिन्ह बदल जाएगा। लो भैया ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। भैया ये भी सही आ गई समझ में, भैया आ गया समझ में। भैया अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है सर संख्या रेखा पे कैसे रहे। अरे रखो ना यार, लो संख्या रेखा बेटा, प्लस के इनफाइनाइट माइनस के इनफाइनाइट, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, पूरी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो यार। अब देखो एक तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी भैया, और एक आएगी -3, 2 वैल्यू आएंगी भैया यहाँ। ठीक है बेटा, 2 वैल्यू आएंगे तो दोनों वैल्यू को रखो, यहाँ तो 3 होगा और भैया यहाँ होगा -3। क्लियर? अब मैं साइन की बात करता हूं, तो भैया साइन तो देखो ये बना दिया। साइन की बात करूं तो बेटा यहां क्या होता है, पॉजिटिव होता है भैया, यहां क्या होता है, माइनस होता है, यहां क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें कहा कि जो x है इसका मान 0 से छोटा और बराबर होना चाहिए, तो 0 से छोटे का मतलब माइनस का मान होना चाहिए। हाँ भैया माइनस का मान होना चाहिए। तो बेटा ये बताओ ये 3 किधर की साइड चलेगा, भैया इधर की साइड चलेगा, चला दिया। माइनस की साइड इधर की साइड चलेगा, भैया ये वाला 3 तो तुमने माइनस की साइड चला दिया। भैया जो -3 है ये किस साइड चलेगा, बेटा ये भी तो माइनस की साइड चलेगा। कौन सी माइनस के साइड, इधर की माइनस के साइड, ये लो बेटा चला दिया। अब तुम ये बताओ ये रेखा कहां मिल रही है, भैया ये रेखा मिल रही है यहां पर, खट्टम। तो मेरा रेंज किसके बीच होगी बेटा, तो मेरी रेंज बता दो यार, डोमेन किसके बीच होगा, भैया डोमेन होगा -3 और 3 के बीच में, और दोनों पे क्या आ जाएगा, बड़ा कोष्टक। भैया खत्म करो, आंसर हो गया। ये दोनों के बीच में आ गई तो भैया बड़ा कोष्टक लगाओ, -3 ये वाला और 3 ये वाला, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया, आगे से मुझे कोई मतलब है ही ना। क्लियर है? चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। भैया अभी तक तुमने ये तो बता दिया कि fx बराबर इतने की वैल्यू इतनी होती है। अगर भैया ये बट्टे में आ गया तो कैसे करेंगे, 1/1 सीख लो ना यार, देर कितनी लगेगी बेटा। अभी तक अगर ये आता था अकेला में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता था, अब क्या है, अगर बेटा ये बट्टे में आ जाए तो क्या करो, x - 2 ग्रेटर देन 0, बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दो कि नीचे वाले को 0 से बड़ा कर दो। भैया फिर बताइए x की वैल्यू कितनी आई, अरे x की वैल्यू तो बेटा 2 आ जाएगी पॉजिटिव की, भैया पॉजिटिव की तो आ गई। अब इसका मान कहां से रखूंगा, क्योंकि इंटरवल में मान दे रखा है बेटा, इंटरवल में दे रखा है तो संख्या रेखा बनानी मैंने तुझे सिखाई ना है। देखियो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहां कहीं 0 होगा बेटा। ये बता पॉजिटिव वैल्यू कहां आएगी, भैया 2 तो यहां आएगी तुम्हारी। क्लियर है बेटा, यहां से यहां पे चल और यहां से यहां पे चल, यहां पे प्लस का साइन है और यहां पे माइनस का साइन होगा। क्लियर है ये? अब क्या है बेटा, अब क्या है, अब तो ये देख ले कि x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा, कहने का मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो भैया इसे कहां चला दूं, ले भैया इसे इसके घर को चला दे, आंसर लिख दियो। इंटरवल में आंसर कैसा आएगा बताइयो, भैया जिसके पीछे पूंछ होती है वो बड़े कोष्टक में आता है और जो फ्री होता है वो आपका 0 अनंत आता है। ये हो गया भैया आंसर, खत्म करो भैया। पर भैया जहां में एक दिक्कत आ गई ना, कैसे ना, तुमने ये तो बता दिया कि इसका 0 और वो होता है, पर भैया यहाँ एक चीज तो देखो, यहाँ साइन इक्वल टू ग्रेटर देन कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल अकेला साइन है। बेटा मैंने खुद जान के यहाँ गलत लिखा है, क्यों बेटा, अगर ये अकेला साइन आ जाए
अगर ये अकेला साइन ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाए तब बेटा हमेशा छोटा कोष्टक लगाना, बड़ा कोष्टक गलती से भी मत लगा देना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा बेटा इसका आंसर। हो गए ना कंफ्यूजन में बेटा। अगर जहां इस तरीका का साइन आता है, इस तरीका का, तब हमें डिसाइड करना है कि बड़ा कोष्टक किस साइड लगेगा, बड़ा कोष्टक किस साइड लगेगा। और बड़ा कोष्टक हमेशा संख्या की साइड लगेगा, अनंत की तरफ बड़ा कोष्टक नहीं लगेगा, हमेशा याद रखना। और भैया अगर ऐसा या ऐसा कोष्टक आ जाए तो भैया आंख बीच के छोटे कोष्टक लगा दिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अरे बेटा नीचे अंडर रूट में ग्रेटर देन किससे होगा, 0 में। लिख लेना बेटा इन फॉर्मूलों को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 किससा होगा, ग्रेटर देन किससे, 0 से। बना दो बेटा, 3 के फैक्टर ऐसे करो, 4 आया, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 एक्स प्लस के 3 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x प्लस के 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस के 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 x प्लस माइनस 1 बरा ग्रेटर देन 0। वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया मुझे, 1 और 3 वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू कैसे मिल गई मुझे, 1 x माइनस 1 बराबर 0 रखा तो 1 मिल गई, x माइनस 3 बराबर 0 रखा तो 3 मिल गई। क्लियर है बेटा, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है। चलो अब भैया तुम ये बताओ कि भैया ये इंटरवल में आंसर दे रखा। अरे मेरे भाई इंटरवल में आंसर दे रखा तो मैंने संख्या रेखा रटवा दी है तुम्हें, ये मैंने तुम्हें रटवा दिया। ये लगा लो प्लस के इनफाइनाइट माइनस के इनफाइनाइट, ये प्लस का यहाँ बेटा कहीं ना कहीं 0 होगा। अब बाबू एक बात बता तू, अगर अकलमंद है, एक कहाँ होएगा भैया, एक होगा यहाँ, 3 कहाँ होएगा, 3 होगा भैया, और आ गए बस। तो अब कहा है चिन्ह लगा भैया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, घर बना ले, घर बन गया भैया लो। अब भैया ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो x का मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए भैया। अरे पॉजिटिव होना चाहिए, लगा दो तो यार। पॉजिटिव कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो अगर मैं 1 देखता हूं, यहां आया, ये कह रहा है x का मान पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव साइन एरर इधर को भागेगा। क्लियर। फिर 3 पे गया मैं, 3 ने कहा कि मैं भी पॉजिटिव होना चाहिए हूं, तो यानी कि तू भी पॉजिटिव साइन की तरफ चल। तो भैया इसके नंबर कैसे बने, अरे भैया नंबर बना दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर बनाने में क्या है, देखो देखो एक कोष्टक है, छोटा आएगा, इधर की साइड जा रहा हो तो माइनस के इनफाइनाइट, कहां से 1 से, यूनियन कहां से 3 से, कहां जा रहा हो प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म बेटा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम पे ये बेटा मैंने इतनी शॉर्ट सिखाया, मैं बता रहा हूं कि मेरी तरह ना कोई पढ़ा ना सके तुम्हें, मैं तुम्हें हर चीज खोल खोल के पढ़ा रहा हूं बेटा, और तब भी तुम ना पढ़ रहे हो तो बेटा उसमें दिक्कत आपकी है, मेरी नहीं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भैया ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, सर जी इसका डोमेन कैसे निकलेगा। बेटा सीख ले, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा, सीख बेटा। हमेशा याद रखना, मुझे ऊपर वाले से कुछ नहीं लेना देना होता, ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं होता। मुझे जो कुछ लेना है ना नीचे वाले से लेना है। नीचे वाले की वैल्यू 0 ना बननी चाहिए, नीचे वाले की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए, चाहे कुछ और भी संख्या हो। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन, अरे लिख दे यार, रेशनल नंबर में से 1 घटा दो जी, ये होगा इसका डोमेन। संख्या रेखा की भी जरूरत ना है हमें। x में तो देखो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए, तो x का मान क्या होगा 1। अगर मैं नीचे वाली में से 1 घटा दूं, 1 है ना रखूं, यहाँ पे 1 की बात कितनी भी संख्या रख दूं मान आते रहेंगे। अगर 1 रख देंगे तो अनंत ना हो जाएगा। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट चलेगा। कई क्वेश्चन करा जा रहा हूं ऐसे, चिंता क्यों कर रहे हो, निकाल दो बेटा हल इसका। करना क्या है बाबू, कुछ ना करना, नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0 रखो। अब तो तुम निकाल लोगे यार, महान योद्धा हो। x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक क्या आएगी 0 और एक आएगी 2, क्योंकि x बराबर 0 रखूंगा, x माइनस 2 बराबर 0 रखूंगा। आंसर क्या आ गया, r माइनस 0 और 2 को हटा दो, आंसर हो गया। ये इसका डोमेन है भैया,
नेक्स्ट देखो, करने सीखो भाई, करने सीखो। अरे मेरे शेरों बता दो इसका आंसर क्या आएगा। अरे मेरे चीतो बताओ आंसर। भैया करना क्या है, नीचे वाले को जीरो के बराबर रखो। एक्स का 3 - 4 एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करूं आगे, बताओ भाई। अरे बताना क्या है यार, एक्स ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा, इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। क्लियर है। ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी एक्स की। इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 0, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 2, इसको 0 के बराबर रखूंगा -2। आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर में से घटा दो 0 को, 2 को, -2 को। ये हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म भैया। इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा होगा बेटा करने में। इसका डोमेन बताओ बेटा, 12वां क्वेश्चन। इसका डोमेन बताओ भैया। कुछ ना तुम बताते जा रहे हो कि नीचे वाले को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर होता है 64, इज नॉट इक्वल टू 0। और भैया एक बार आएगा x माइनस 8 और एक बार आएगा x प्लस 8। बताओ यहाँ कोई दुख दर्द नहीं भैया, कोई दुख दर्द नहीं है। इसे सॉल्व कर दो बेटा। x बराबर एक आ गया तुम्हारे पास 0, एक आएगा 8, एक आएगा -8। और भैया डोमेन कैसे निकालेंगे, रेशनल नंबर में से भैया 0, 8, -8 को घटा दो, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं सिखा सकता, लॉजिक कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल देसी भाषा में तुम्हारे माथे में घुसेड़ दूंगा। इन क्वेश्चनों को टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगर लॉग के क्वेश्चन आ गए तो उन्हें कैसा करेंगे। अबे सीख लो ना, फिर लॉग के क्वेश्चन आ गए तो उन्हें भी सीख लो ना, डरो मत ना। 3 तरीका के क्वेश्चन आएंगे, संख्या पे आएंगे, लॉग पे आएंगे और टिक्नोमेट्री पे आएंगे। लॉग के सीख लो, कल को टिक्नोमेट्री सिखा दूंगा। लॉग के क्वेश्चन देखो कैसे, कुछ मत करो। लॉग 0 के बराबर परिभाषित नहीं होता, हमेशा याद रखना। जो वैल्यू हो सब पकड़ लो यार। 2 - x ग्रेटर देन 0, 2 - s ग्रेटर देन 0। x कभी भी माइनस में नहीं होता बेटा, तो इसे चेंज करो, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये बताओ। x की वैल्यू आ जाएगी भैया 2। संख्या रेखा तुम्हें रटी पड़ी है बेटा, संख्या रेखा पर मान रखो। एक बार फिर बेटा मैं हर टाइप तुम्हें संख्या रेखा बनानी सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से हो जाए। +2 कहाँ पे भैया, +2 यहाँ होगी। ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरीका से घर बनना है, ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है, x का मान कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा। x का मान कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब भैया किधर की साइड जाएगा, इधर की साइड। और अनंत हमेशा किस में आता है, छोटे कोष्टक में। बेटा मैंने तुम्हें एक चीज बताई, अगर ये साइन है तो बड़े कोष्टक की तो सोचिए ही मत ना, क्या आ जाएगा 2 और छोटा कोष्टक आंसर। क्लियर है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब मैं लॉग के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, लॉग की भी टेंशन खत्म कर देता हूं तुम्हारी। देखिए ये आया नया क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बता रखा है, बताना क्या बता रखा है मैंने भैया। लॉग की में 0 को परिभाषित नहीं करता, तो इसे क्या करेंगे, x² - 9 ग्रेटर देन 0, x² - 9 ग्रेटर देन 0। क्लियर है। ये क्या होता है बेटा, x - 3 और x + 3 होता है भैया ये, हाँ जी, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ वैल्यू एक 3 आएगी और एक -3 आएगी। भैया संख्या रेखा एक बार और बता दो। लो बेटा संख्या रेखा तुम्हें मैं 50 बार बता दूंगा, तुम सीख जाओ। तुम्हारे सीखने से मतलब है मुझे, तुम्हारे सीखने से मतलब है मुझे, सिखाने से मतलब नहीं है बेटा। यहाँ वैल्यू देखना कहाँ कहाँ है। -3 कहाँ होगा भैया, यहाँ होगा -3 कहीं, हाँ। ये +3 कहाँ होगा, यहाँ होगा भैया +3। क्लियर है। अब भैया साइन बदल दूं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। घर बना दूं, लो घर बना दिया। तुम्हारे कहने के बाद चलता हूं मैं। अब भैया ये बताओ साइन कैसा लेंगे, x का मान कैसा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव मान। तो पॉजिटिव कहाँ भैया, लो भैया पॉजिटिव इधर को साइन है, इसका भी पॉजिटिव इधर को साइन है। अरे भैया जब पॉजिटिव इधर को साइन है तो बना दो ना इसके घर। अब तुम घर बनाओ, क्या बनेगा जब बताऊंगा। घर बता दो, इसके घर कैसे बनेंगे ये बता दो, इसके घर कैसे बनेंगे ये बता दो, बताओ। अरे भैया तुम्हें बनाते बनाते मैं थक गया यार। घर देखना ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, -इनफाइनाइट, ठीक है। और -3 यूनियन छोटा कोष्टक आएगा, क्योंकि
इस वाली साइन में, यूनियन 3, क्लियर है, और ये किस में जाएगा, इनफाइनाइट में। आंसर हो गया यार। इतना सा ना कर सकती हो तुम ना मेरा नाम डुबा रहे हो, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते भाई का। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बताओ, डोमेन भैया लॉग परिवार से तो नहीं होगा, इसको 0 के बराबर रख दो। 2 - x, x + 1 > 0। भैया ये यहाँ माइनस में x आ रहा है, चेंज करो, माइनस थे x से मुझे नफरत है। x - 2 x + 1 > 0। जब चेंज करते हैं तो ऊपर ही चेंज होता है, नीचे कोई चेंज नहीं होता। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले को 0 के बराबर रखूंगा तो एक तो आएगी 2 बेटा, और इसको रखूंगा तो इसकी आएगी -1। भैया संख्या रेखा कैसे होती है, भैया संख्या रेखा अभी तो कई बार बताई थी, फिर लो फिर सीखो। प्लस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट, क्लियर। यहाँ हो गया 0। बेटा एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा, क्लियर है बेटा। घर बना दो, लो भैया घर बन गए, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब क्या करना है भैया, अब तो कुछ ना करना, x का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, छोटे का मतलब माइनस की साइड। ये कह रहा है 0 का x का मान कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा, 0 का छोटा का मतलब माइनस की साइड चलेंगे, तो ये किधर की साइड चलेगा, प्लस की साइड थोड़ी चलेगा, माइनस की साइड चलेगा। लो भैया चला दिया, ये 2, ये भी भैया 2 माइनस की साइड चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का ही तो आंसर है बेटा, यही तो आंसर है, और क्या है, आंसर बता दो भैया। छोटा कोष्टक लगेगा और किस किस के बीच होगा, -1 और 2 के बीच होगा, आंसर आ गया भैया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ, सिखा दूंगा सब चीज, छोड़ूंगा कुछ नहीं, क्लियर। बताओ बेटा इसका क्या होगा, भैया तुम इतनी देर से बताते आ रहे हो, हमें अभी शर्म आ गई, अब सीखते सीखते। बेटा सीख गए तो बता दो ना, x/x - 2 > 0। x को एक बार 0 के बराबर रखूंगा 0, इसको एक बार 0 के बराबर रखूंगा 2, क्लियर। नंबर सिस्टम, भैया नंबर सिस्टम की लाइन मत खींचो, फिर भी खींच दे रहा हूं यार तुम्हारे फायदे के लिए, क्योंकि तुम्हें ना वहां कंफ्यूजन ना होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में 1 सेकंड फालतू लग जाए पर आंसर सटीक आना चाहिए। यहां क्या है, -0। भैया ये क्या कह रहा है कि इसका मान, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पॉजिटिव साइड चलेंगे, 0 तो यहां है ही है, और भैया 2 यहां होगा तुम्हारा, तो ये साइन कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, भैया ये वाला कंडीशन बनेगी, बन गई। अब ये क्या कह रहा है कि मान कैसे होने चाहिए, 0 से बड़े, 0 से बड़े, कहने का मतलब पॉजिटिव साइड में। तो बेटा पॉजिटिव साइड कैसे आएगी ये बताओ मुझे, पॉजिटिव साइड कैसे आएगी ये बताओ बेटा। ये वाला 0 चलेगा इधर की साइड और ये चलेगा इधर की साइड, ठीक है बेटा, ठीक है सर जी। अब बता दो, इसका बना दो, घर बना दो, डोमेन रेंज इंटरवल कैसा बनेगा बेटा, बता दो। बड़ा कोष्टक है, छोटा, किधर की साइड साइन है, माइनस की साइड, किसने बनाया, 0 ने। यूनियन ये क्या है, 2, किसने, किसके साइड जा रहा, अनंत की साइड, किसने बनाया, इसने, आंसर खत्म। बेटा मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा शॉर्ट और इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। मैं बता रहा हूं कि फंक्शंस बहुत बढ़िया चैप्टर है, डोमेन रेंज 101% पेपर में आएगी। अगर ये वीडियो देख ली तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा, लिख के ले लो, 1 नंबर पक्का है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर पक्का कर लिया तुमने। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और हाँ भाई, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर बहुत ज्यादा करना, और साथ में यारो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भाई तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छा डेली पढ़ाऊंगा यार, ठीक है।